अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम करमजीत है, साथ में इनके मदर हैं। ये चंडीगढ़ के पास गांव खमानों के रहने वाले। अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि 2021 में इनके जीवन में एक हालात आया, इनको संग्रहणी की प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल जी। और संग्रहणी की थोड़ा और झूम करो नहीं। और अपोस्टल जी, संग्रहणी की वजह से बहन बताती कि एक दिन में 15 से 20 बार इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। तुम्हें पता है संग्रहणी क्या होती है? जो आपकी आंत होती ना, बड़ी आंत जिसमें आपका खाना जाता है, उसमें जख्म हो जाते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। जिसको आज तक संग्रहणी हो गई है, अगर वो यीशु मसीह को, खुदा को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता, तो या तो डेथ कर जाएगा या दवाइयों पर मर रहा होगा, सूखा होगा, सूखकर पीला सा बना होगा और जिंदगी बर्बाद हो रही होगी। क्योंकि जो खाएगा तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया 20 बार टॉयलेट जाती थी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी, इतने बड़े रोग का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन 1% भी रिजल्ट इस बहन के जीवन में नहीं आ रहा था। बताते कि इनके फादर की तो डेथ हो चुकी है और इनके मदर की पेंशन आती थी, जहाँ इनके भाई थोड़ा बहुत काम करते थे, उसी से इनका गुजारा चलता था। अपोस्टल जी, इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन कोई आराम ना मिला। और उसके बाद अपोस्टल जी 2022 में किसी ने सुखपारण एमनेस्टी के बारे में बताया और इन्होंने वो पावर देखी अपनी खुली आंखों के सामने। यूट्यूब के माध्यम से गवाहियों को सुन रहे थे, विश्वास बढ़ रहा था। फिर 2022 में पहली बार आए और अपोस्टल जी जैसे ही आए और आपने प्रार्थना की और वो संग्रहणी का रोग पूरी तरह से खत्म हो गया अपोस्टल जी, और बहन हील हो गए और पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें छू लिया। और उसके बाद इन्होंने सब कुछ खाना पीना अच्छे से इनका चल रहा था, हील हो गए। और उसके बाद अपोस्टल जी ऐसा हुआ कि इनका भाई जो वो विरोध करना शुरू हो गया और उन्हीं के डर से इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और अपने घर के पास ही चर्च जाना शुरू हो गए। यहां कई सारे पॉइंट है, अपने दिमाग को पक्का करना होगा तुम लोगों ने, अगर बड़ी जिंदगी जीनी है तो। शैतान ने घर से एक मेंबर से विरोध कराया और इधर आना बंद कर दिया और पास लोकल जाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी धीरे धीरे इन्होंने उस चर्च में जाना भी बंद कर दिया। और अपोस्टल जी उसके बाद शैतान ने फिर से अटैक किया। और अपोस्टल जी, बहन कहते हैं कि जो इनकी लेफ्ट साइड फेस है, इसके ऊपर एक गिल्टी बनी। पहले तो वो गिल्टी बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज बढ़ गया अपोस्टल जी। 2023 में इनको ये प्रॉब्लम आई और बताते कि वो गिल्टी इतना बड़ा साइज धारण कर चुकी थी कि डॉक्टर भी डरते थे। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते थे, वो कहते थे कि ये कैंसर की गिल्टी अपोस्टल जी। इसके साथ साथ हर समय सर में दर्द थी, दांतों के अंदर से पस आती थी और फूड पाइप में अल्सर बन चुके थे, गले में पाइप में अल्सर बन गया, दांतों में पस आने लगी और यहाँ गिल्टियां जो बन गई, यहाँ बन गई थी ना जी अपोस्टल जी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है जी। श्योर, ऐसे उन्होंने कहा ये सिम्टम वही है जी। अभी क्या बोलते हैं, बायोप्सी टेस्ट जो होता है वो होने वाला था इसका। जी अपोस्टल जी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे और अच्छा। इन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं करवाया अपोस्टल जी। पहले एक साइड हुई, फिर दूसरी साइड भी हो गई और उससे रेशा बहता था, इतनी गंदी स्मेल आती थी। रेशा बहने लगा जी अपोस्टल जी। उन गांठों से जी फट गई थी। जी अपोस्टल कोई जी। सीन है इसका? क्यों इन्होंने अपोस्टल जी रखा नहीं सीन। नहीं, जब ये ले हैंड कराने है वो कोई सीन है? जी अपोस्टल जी, वो तो है। तो वो बोल रहा हूँ ना, ले हैंड का जी है। दिखाओ। ये क्या लगती तेरी? मेरी है। इसको क्या हुआ है? ये जाड़ा ते पक गई थी, पीक पै गई थी सारे जड़ा भी कुछ खांदी है सावा। क्यों है? एक साल पहले नहीं कोई बात नहीं, क्या हुआ ऐसे? गड्ढू हो गए थे डे मुंह ते। मुंह पर क्या हो गए थे? गड्ढू निकल आए थे जी। रेशा निकलता था? नहीं गड्ढू पक गए थे, कल पक गया, फिर ये गिल्टियां फट गई, जख्म बन गए, तो ठीक होना है, परमेश्वर से होना है ना। हाँ जी, परमेश्वर। पकड़ो, गाओ। कतों घबरावा जदों यीशु मेरे वाले, कतों घबरावा जदों यीशु मेरे वाले, कतों घबरावा जदों यीशु मेरे वाले, कतों घबरावा जदों यीशु मेरे वाले। दुष्ट का गंदा प्रभाव जो उसकी जीवन के ऊपर, शैतानी गंदा प्रभाव, छट
है गंदी आत्मा, निकल इसकी जिंदगी से। ये देखो, इसको बड़ा रोग है, इसके अल्सर बनता है पूरी बॉडी में, गिल्टियां बनी हुई है, दांतों से पस निकलती, सिर दर्द, गंदे सपने, मुंह में जख्म है और डॉक्टरों को लक्षण लग रहे हैं कैंसर के। सीरियस मैटर है। वो देखो, जब इसकी यहां बांधी हुई थी पट्टी, क्या हाल था, तो अब इसका चेहरा देखो। ये वही लड़की है जैसे सूखी हुई थी। पहली चंगाई इसकी संग्रहणी से हुई, परमेश्वर से दूर हुई तो फिर से हालात। आप लोग क्या सिर्फ परमेश्वर से काम लेने आए हो या उसके साथ हमेशा की जिंदगी चाहते हो? बोलो। कुछ लोग होते हैं नए नए जो सिर्फ काम चाहते हैं, तो फिर जाएंगे संसार में वापस, फिर हालातों में आएंगे, फिर हमारे पास आओगे। कई बार शैतान ऐसे बुद्धि बंद कर देता है कि दोबारा सोचने भी नहीं देता इधर की। इसीलिए पहले से सीरियस रहना, पहले से ध्यान रखना, पहले से ही परमेश्वर के साथ वफादार रहना, प्रार्थना में रहना। समझ आया पुत्र? तुम्हें जीवन परमेश्वर ने दिया, तेरे भाई ने जीवन देना तुझे। भाई तेरे ऊपर जलाद है कि तू उसके सुनेगी? नहीं, उसकी डेथ हो गई पापा। ओ, कैसे? मतलब ऐसे ही ना, जब 21 दिन की प्रेयर चलती थी, वो मेरा विरोध बहुत करता था। जो भी इस दुनिया में परमेश्वर के विरोध करेंगे, खुदा का विरोध करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा उनके साथ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, मैं हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। कितनों को बात समझ आती है? देख लो, शैतान ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन गम है इसके भाई का कि उसका रूह बचता, वो भी आता। लेकिन अब बढ़ना देखो, माँ भी रो रही है। अब तुमने अपनी गवाही देनी है और परमेश्वर के लिए जीना है, ठीक है? तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से, जोर से, इन बड़े कामों के लिए, इन बड़ी गवाहियों के लिए, बड़े कामों के लिए। हालेलुया।